लास्ट पार्ट में हमने देखा था थिंग किंगसी ने एलेक्स को स्पिरिट बीस्ट की देखभाल का काम सौंप दिया था। ये काम वैसे तो सबसे निचले दर्जे का था, पर एलेक्स के लिए नहीं। इसलिए एलेक्स अपना काम अच्छे से करने लगता है और इसी दौरान उसकी एक क्रेन से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और जब एक दिन वो दोनों खरगोश के शिकार पर निकले थे, तभी उन्हें अपने सेक्ट के एरिया में एक इविल सेक्ट का बंदा दिखा था जो डार्क फ्यूज को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब वो बंदा एलेक्स और क्रेन को देख लेता है और अपने डार्क फ्यूम को उनकी तरफ छोड़ देता है। अब क्रेन वहां से निकलने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो उस फ्यूम से दूर निकल जाए, पर वो फ्यूम उनको ट्रैप कर लेता है, जिससे क्रेन और एलेक्स बेहोश होने लगते हैं। पर तभी एलेक्स की डोरमेन ड्रैगन पिक्चर उस डार्क फ्यूम को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे एलेक्स क्रेन को लेके जल्दी से वहां से भाग जाता है और वो इविल बंदा उन दोनों को नहीं पकड़ पाता है। एलेक्स क्रेन को इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि उनको इस एरिया में आने की परमिशन भी नहीं थी और ना ही उनके पास उस इविल बंदे के खिलाफ कोई सबूत था। इसके बाद वो इविल बंदा बोलता है, आज तक मेरी डार्क फ्यूम से कोई भी नहीं बच पाया है, तो वो बंदा कैसे बच गया? उसे ये पता नहीं चलता है कि एलेक्स के पास डोरमैन ड्रैगन पिक्चर है। तभी वहां जिन आ जाता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा भी जिन के सेम लेवल पर है, फिर भी वो जिन से ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें पता चलता है कि दरअसल जिन कभी इतना पावरफुल हो ही नहीं पाया था, क्योंकि उसने कई लेवल को मिस किया था और अपने फादर को दी हुई पिल से इस लेवल को तो अचीव कर लिया था। उसके इस लेवल की कोई पावर नहीं थी और बिना मेहनत के मिली पावर तो ऐसी ही होती है। और फिर हमें पता चलता है इस इविल बंदे को जिन ने ही बुलाया था। वो उसे बताता है थिंग किंगसी के पास गोल्डन एलेक्सर और डोरमैन ड्रैगन पिक्चर है। उसे पाने के लिए जिन उसकी हेल्प मांगता है, जिस पर पहले तो वो बंदा मना करता है और फिर गोल्डन एलेक्सर के लालच में आकर हाँ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जब एलेक्स वापस लौट रहा था, तब उसे आर्या देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। वही एलेक्स वापस आकर उसे डोरमैन ड्रैगन पिक्चर को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस डार्क फ्यूम को इसी ने अब्सॉर्ब किया था। उस पिक्चर को देखने पर पता चलता है कि अब उसने डार्क फ्यूम अब्सॉर्ब करने से एक बीस्ट भी आ गया है, जिसे देख एलेक्स सोचता है, ये पेंटिंग भले ही कुछ काम नहीं करती है, पर इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर आर्या आ जाती है, पर उसके देखने से पहले ही एलेक्स पेंटिंग को छिपा लेता है। इसके बाद ये दोनों कई सारी बातें करते हैं। एलेक्स को आर्या का व्यवहार काफी पसंद आता है। इसके बाद आर्या एलेक्स को थोड़ा परेशान करने लगती है, जिस पर एलेक्स कहता है, मना कि मैं वीक हूँ तो क्या तुम मुझे परेशान करोगी? जिस पर आर्या कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो एलेक्स उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं खुद को ही प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। ये सुनते ही आर्या उस पर अटैक कर देती है, पर एलेक्स उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आर्या उस पर अटैक करते ही जा रही थी। इस कारण एलेक्स भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इस लड़ाई में आर्या एलेक्स पर भारी पड़ रही थी, जिसे देखकर ये तो पक्का हो जाता है कि वो पहले ही 5th लेवल को पार कर चुकी है और इसी से एलेक्स अंदाजा लगा लेता है कि वो अभी कितना कमजोर है। इसके बाद आर्या उसे बताती है, तुम आउटर डिसाइपल से भी बहुत वीक हो। पर एलेक्स उसे कहता है, तुम्हें तो एग्जाम देने का मौका भी दिया गया था, पर मुझे तो वो भी नहीं दिया गया। जिस पर आर्या उसे समझाती है, अगर तुम एग्जाम में इंटर कर भी लो, तब भी तुम उसे पास नहीं कर पाओगे। और फिर आर्या उसे बताती है कि सेक्ट में एंट्री लेने के लिए पहले से स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। इसका एग्जाम बहुत टफ है, जिसे पास करने वाला ही आउटर डिसाइपल बनता है। उसके बाद इनर डिसाइपल स्टेज आती है और लास्ट में ऑथेंटिक डिसाइपल। वैसे तो इनके भी ग्रेड होते हैं और ये बहुत ज्यादा आगे की चीज है। और फिर आर्या बताती है, फैक्ट किंगसी भी अभी अभी ऑथेंटिक लेवल पर आई है और अब सीनियर ऑथेंटिक लेवल पर आने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। सीनियर लेवल पर बहुत पावरफुल और बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जिन जिस मास्टर के पास गया था, वो भी सीनियर लेवल पर था।
वो कई सारे पावरफुल डिसाइपल को आसानी से हरा सकते हैं। ये सुनकर अब एलेक्स भी अपना मन बना लेता है कि वो भी उस टेस्ट में भाग लेगा। आर्या भी उसे देखकर समझ जाती है कि वो अब पीछे नहीं हटना चाहता है, तो वो उसे कुछ नहीं कहती है। इसके बाद रात को एलेक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता था, इसलिए वाटर में ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिससे पानी के प्रेशर से उसके मूव्स और फास्ट हो जाए। और साथ ही वो अलग अलग तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और इतनी कड़ी मेहनत से वो 6 लेवल पर पहुंच जाता है। इससे उसकी शार्पनेस बहुत बढ़ गई थी। वहीं अब यहाँ पर फैंग किंगसी आ जाती है, जिसने एलेक्स को ट्रेनिंग करते देख लिया था। साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया था कि एलेक्स अब 6 लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो यहाँ उसे एग्जाम का एंट्री पास देती है। इससे एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और इसके लिए फेंग किंगसी को शुक्रिया कहता है। इसके बाद फेंग किंगसी यहाँ से चली जाती है। उसके साथ ही एलेक्स परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके मास्टर ने मरने से पहले फेंग किंगसी से उसका बदला लेने को कहा था। इसलिए एलेक्स अब धर्म संकट में पड़ जाता है। इसके बाद अगले दिन एलेक्स एग्जाम देने के लिए जाता है, जहां सैक में जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी, जहां सभी के एग्जाम एंट्री पास को देखकर अंदर जाने दिया जाता है। और जब एलेक्स की बारी आती है तो वो उसे रोकना चाहते तो थे, पर फेंग किंगसी के इनविटेशन के कारण कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, जिससे एलेक्स आसानी से सैक में आउटर डिसाइपल का एग्जाम देने चला जाता है। एलेक्स इसके लिए बहुत खुश था। इसके बाद वो सैक के अंदर जाकर देखता है, जहां सभी नॉर्मल लोग और रॉयल फैमिली के लोग बैठे थे। तभी आर्या भी वहां उसके पास आकर के बैठ जाती है और उससे पूछती है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ स्पेशली मुझे देखने आए हो? तो एलेक्स बताता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ पर एग्जाम देने के लिए भेजा है। जिस पर आर्या बोलती है, तुम्हारी मास्टर इतनी दयालु नहीं है, वो तुमसे नफरत करती है, ये तुम्हें भी पता है। जिस पर एलेक्स बोलता है, ये सब तुम क्या बोल रही हो? वो बहुत अच्छी है। वो ही एकमात्र ऐसी शख्स है जिसने मुझे कभी भी नौकर के जैसे ट्रीट नहीं किया। अब वो मेरे लिए काफी कुछ सोचती भी है, सबसे अलग और हटके। तो आर्या बोलती है, बकवास बंद करो। अगर ऐसी बात होती जो तुम बोल रहे हो, तो उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए क्यों भेज दिया? क्या तुमको तुम्हारी एबिलिटी पता है? अभी देर नहीं हुई है, यहाँ से चले जाओ। तो एलेक्स बोलता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर आर्या बोलती है, क्या सच में तुमको पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुमको पता है कि एग्जाम का कंटेंट क्या होगा? यहाँ तुम्हारा सामना पावरफुल अपोनेंट से होगा। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोगों को शोर सुनाई देता है, जो कि काफी स्केरी था, और वो वही पपेट मास्टर का शो था। वहाँ बैठे लोग आपस में बातें करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पावर पपेट को अर्थ के डीमंस द्वारा रिफाइन किया जाता है। तब दूसरा बंदा बोलता है, इनका सामना करना मुश्किल है, वो खूनी दरिंदे हैं, वो लोगों को पलक झपकते ही मार देते हैं। एलेक्स भी उन लोगों की बातें सुन रहा था। ये देख आर्या उससे पूछती है, क्या तुमको डर लग रहा है? ये जो रिफाइनिंग तुम सुन रहे हो, मतलब कि योहाओ सेक्ट के एल्डर डेमन के माइंड को रिफाइन करते हैं और उनके ब्लड लाइन की जो मूल प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व करते हैं, जिनको ये कठपुतली के जैसे गुलाम बना लेते हैं, जो सिर्फ लड़ते हैं और मारते हैं। जिस पर एलेक्स उसे एक प्रोटेक्टिव तिलिस्मान दिखाता है और फिर बताता है, इसके अलावा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम भी यहाँ पर हो ना? जो सुन आर्या मन ही मन बोलने लगती है, इडियट, जरा सोचो, मैं भला तुमको एग्जाम में कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? इसके बाद योहान फर्स्ट स्टेप बढ़ाता है और सबसे पहले वो ल्यूमेन का नाम लेता है। जिस पर ल्यूमेन अरीना में आ जाता है, जिसे आर्या जानती है, इसलिए वो एलेक्स को बताती है। लियो डिवाइन पावर पीक तक पहुंच चुका है और उसके हाथ में जो प्लेट है कोई ऑर्डिनरी प्लेट नहीं है, लेकिन फिर भी नो चांस के वो जीत जाए। लियो भी पावर पपेट को जल्दी से बाहर बुलाने का बोलता है। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और तभी उस पर वो डेमन पावर पपेट हमला कर देता है, जो कि साइज में भी उससे काफी बड़ा था। वो उसकी तलवार को तो अपने दांतों से ही तोड़ देता है, लेकिन वो पावर पपेट जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो वो बस एक लिमिट तक आगे बढ़ सकता था, वरना वो लियू के भी टुकड़े कर सकता था।
लियू उसको मारने की कोशिश करता है। वो उस पर कई बार हमला करता है। इससे पपेट भी बहुत गुस्से में था। जैसे ही लियू पपेट के हाथ लगता है, वो उसके टुकड़े करने को होता है, पर जिन उसे अपनी पावर से डिस्पियर कर देता है और लियू को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये देख वहां बैठे कुछ लोगों की डर करके हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि लियू का लेवल डिवाइन पावर जीन का था। जब वो कुछ नहीं कर सका तो भला वो क्या कर सकेंगे। इसी का फायदा उठा आर्या एलेक्स को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर एलेक्स अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसे तो बस फाइट ही करनी थी। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।